वल्लदीना मनु व अमिलु सोलिहाति उलाइका साबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। हाँ, वो इंसान हमेशा हमेशा जन्नत के अंदर रहेगा। कौन? जो अल्लाह पर ईमान लाए। और एक दलील सुनते जाइए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर और एक जगह पर बयान फरमाता है, इन्नल्लदीना आमनु व अमिलुस सोलिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुजुला। और लोगों, जन्नत में जाने के लिए सबसे पहले तुमको ईमान लेकर आना पड़ेगा। ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। लेकिन हाय अफसोस, बड़े अफसोस। अब सुनिए, अब आपको बता रहा हूं, हम लोग ना कितने बदनसीब हैं। मैंने अभी तक कहा कि हम लोग मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन हम और आप कितने बदनसीब हैं कि हम अल्लाह पर ईमान तो रखते हैं, ईमान तो लाए हैं, लेकिन आज हमारा ईमान इतना कमजोर है कि आज हमारा ईमान चंद सिक्कों के बदले हमारा ईमान बिक जाता है। एक चाय के लिए हमारा ईमान बिक जाता है, कुर्सी के लिए हमारा ईमान बिक जाता है, मसनद के लिए हमारा ईमान बिक जाता है, शोहरत के लिए हमारा ईमान बिक जाता है। मेरे भाइयों, जन्नत में जाने के लिए सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है। आपका ईमान मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर आपका ईमान किसी पहाड़ से जाकर टकराए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, लेकिन आपके ईमान के अंदर कोई कमी ना आए। आपका ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। हमारा ईमान, हमारा जो आज हम जैसा और आप जैसे मुसलमानों के पास ईमान है, नहीं मेरे भाइयों, इस ईमान की जरूरत नहीं है, कतई इस ईमान की जरूरत नहीं है जन्नत में जाने के लिए। हमारा ईमान कितना कमजोर है मैं आपको बताऊं। चलिए एक उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं कि आज हमारा ईमान पैसों के बदले बिकता है कि नहीं बिकता है, आप ही बता सकते हैं। मैं क्या, मैं किसी को गाली दे रहा हूं क्या? किसी को बुरा लग रहा है क्या? आज हमारा ईमान पैसे के बदले बिकता है कि नहीं बिकता है? बिक जाता है आज हमारा ईमान। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास ईमान की कोई कद्र कीमत नहीं है। आज हमारे ईमान की कोई वैल्यू आज हमारे नजदीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने और आपने ईमान के लिए, तौहीद के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए हमने कोई कुर्बानी पेश नहीं की है। मेरे भाइयों, अगर हमने कुर्बानी पेश की होती तो हमारे नजदीक भी ईमान की कद्र और कीमत होती, हमारे नजदीक भी ईमान की वैल्यू होती। और आज खास करके मेरी माए बहनें, आपके बारे में क्या बताना। आपका ईमान देखता हूं तो खून का आंसू रोने का दिल करता है। क्या बोलूं आपके बारे में। आपको मालूम है मेरे भाइयों, नोट करो इस बात को कि मौलाना तनवीर आलम सिलमपुर की सरजमीन पर बैठकर ये बात आप लोगों से कहकर जा रहा है कि मुसलमानों, अपने ईमान की कदर कीमत को समझो और अपनी बहन बेटियों के ईमान की भी हिफाजत करो। उनको बताओ ईमान के बारे में कि ईमान की क्या कदर कीमत है, ईमान की क्या वैल्यू है। क्योंकि आज हमारी बेटियां मोहब्बत के लिए, बंगला में क्या बोलते हैं, भालो बासा, आहा बाबू ने खाना खाया, बोल लो। एक बार तो सांस बंद होने दो, फिर बाबू ने खाना खाया भूलोगे, फरिश्ता ने खाएगा, जूता खाएगा तो तब समझ में आएगा। आपको मालूम है, 2-3 दिन पहले की बात है, देखिए ईमान कितना कमजोर है। पहले इस बात को याद रखिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ दिन पहले की ये खबर है, हिंदुस्तान के अंदर 8 लाख हमारी बच्चियां, 8 लाख मुसलमान लड़कियां मेरे भाइयों आज वो इर्तिदाद का शिकार हो गई है, मुर्तद हो गई है, यानी ईमान से हाथ धो बैठी है, इस्लाम को छोड़कर गैरों के साथ जाकर शादी रचा ली है। आपको मालूम है कि आज हर दिन हमारे इस भारत के अंदर से कोई ना कोई, आज हमारे घर की बच्चियां, हमारे घर की लड़की आज कोई मुर्तद होते हुए नजर आ रही है, आज वो गैर मुस्लिम के साथ शादी रचाते हुए नजर आ रही है। आपको मालूम भी है, आपको मालूम है कि ये कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाहू अकबर। और आपको और एक चीज बताऊं, तो 3 दिन पहले की ये खबर है, अभी बहुत ज्यादा वो न्यूज ट्रेंड पर है, बहुत ज्यादा वो न्यूज अभी वायरल हो रही है कि सीमा हैदर, नाम सुने हैं सीमा हैदर, क्या नाम है सीमा हैदर। ये चुड़ैल कहां के रहने वाले, ये बददीन बदअखलक बदकिरदार ये औरत कहां की रहने वाली, पाकिस्तान की रहने वाली। कुछ दिन पहले पबजी गेम खेलते खेलते सचिन नाम का एक लड़का से प्यार हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। ऐसी दोस्ती होती है, ऐसी मोहब्बत होती है, ऐसा प्यार होता है कि वो अपने ईमान से हाथ धो बैठती है और अपने 4 बच्चे के साथ पाकिस्तान से इंडिया भाग कर आ जाती है और उससे शादी कर लेती है। बताइए ये ईमान है क्या? आपको मालूम नहीं
कि अगर आज आपने दुनिया के अंदर ईमान से हाथ धोया तो ये दुनिया में भी आप खसारा उठाने वालों में से होंगे और आखिरत में भी आप खसारा उठाने वालों में से होंगे। खैर, ये सीमा हैदर की बात मैं नहीं करता। क्यों करना इसी औरत के बारे में बात, क्यों करना? आज मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, ये पाकिस्तान की ये सीमा हैदर से एक मोहतरम सवाल कर रहे हैं कि सीमा हैदर जी, जरा आप ये बताइए, आप मुसलमान हैं, क्या आपको कुरान की कोई सूरत याद है, कोई एक सूरा याद है? तो वो कहती है कि मैं भूल गई हूं। अच्छा, सूरा फातिहा भी उनको याद नहीं है। उनसे कहा जाता है इंटरव्यू लेते वक्त कि सीमा हैदर जी, आप ये बताइए क्या आपको कलमा याद है? भाई वो कैसा मुसलमान रही होगी? उनसे कहा जा रहा है कि क्या आपको कलमा याद है? वो कहती है मैं कलमा भी भूल गई हूँ। अच्छा, उससे कहा जाता है कि आप नमाज के बारे में जानती है? कहती जानती हूँ। आप बताइए कि फजर से पहले कौन से वक्त की नमाज आती है? वो कहती है मुझे मालूम नहीं है, सिर्फ नाम। आज हमारा तो ये हाल है ना। आज कौन लड़की आज अपनी ईमान से हाथ धो बैठती है? जिसके पास आज दीन का इल्म नहीं है, जिनके पास ईमान की कद्र कीमत का अंदाजा नहीं है कि ईमान की वैल्यू क्या है, ईमान की कद्र कीमत क्या है। आज वही लड़कियां आज प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, भालोबासा के लिए आज गैरों के साथ भाग जाती है और शादी रचाती है, मुर्तद हो जाती है, दुनिया भी खराब कर लेती है और अपनी आकिबत को, अपनी आखिरत को भी खराब कर लेती है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, प्यार के लिए मैं आपसे कहकर, आप कॉलेज में पढ़ रही हैं, मैं इसलिए ये बात कहकर जा रहा हूं क्योंकि आज उन संगठन, उन लोगों ने, नाम बता के जाऊं, अगर आज मैंने आपके सामने नाम बताया तो हो सकता है कि कल मुझे बुला लिया जाए कि मौलाना आप बदनाम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो डरता नहीं। मैंने पहले कहा मैं नाम लेकर कहकर जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास सबूत है, मेरे पास दलील है। तुम मेरे ऊपर मुकदमा ठोको, तुम लोग मेरे ऊपर केस ठोको, मैं वो दलील लेकर अदालत पहुंचूंगा। क्योंकि आज ये लोग, ये बजरंग दल, ये बीएचपी, ये आरएसएस के गुंडे, ये आरएसएस के चमचे, इन लोगों ने बजाता ये नारा लगाया, प्रोग्राम किया, ये मुहिम चलाई और कहा कि मुसलमान घर की औरतों को शादी कर कर उनको हिंदू बनाओ। अगर कोई ऐसा करेगा उसको 2.5 लाख का, 5 लाख का और 4 लाख का इनाम दिया जाएगा। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारी और आपकी बेटी को ईमान से भटकाने के लिए, हमारे घर से निकालने के लिए। लेकिन आज हम और आप गफलत में सोए हुए हैं, गफलत की चादर ओढ़े हुए हैं। कब आप होश में आएंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी अपने ईमान से हाथ धो बैठे और अपनी दुनिया भी बर्बाद कर ले और अपनी आखिरत को यानी आखिरत को भी बर्बाद कर ले? इसलिए एक पैगाम बस इसको सामने रखते हुए, क्योंकि वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे बहुत कुछ आपके सामने बताना है। मेरी माएँ बहनें, आप कॉलेज में पढ़ती हैं, अच्छी बात है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, अच्छी बात है। आप स्कूल में पढ़ती हैं, आपके बगल में लड़का भी बैठता है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाती है तो आपके साथ लड़का भी जाता है, वो भी गैर मुस्लिम लड़का जाता है। याद रखिए, वो आपको, उसकी मोहब्बत में आपको फांसना चाहेगा, उसके मोहब्बत की जाल में आपको फंसाना चाहेगा, आपको शादी करना चाहेगा, आपको पैसे की लालच देगा, आपको शॉपिंग की लालच देगा, आपको दुनिया में तरह तरह की चीजों के आपको लालच देगा। लेकिन मेरी माँ और बहनों, याद रखना, उसके बहकावे में नहीं आना है, उसके जाल में नहीं फंसना है, अपना ईमान से हाथ नहीं धोना है, आपको मुर्तद नहीं होना है। क्योंकि अगर आपने अपना ईमान को फरोख्त कर दिया, अगर आप मुर्तद हो गई तो आपकी दुनिया भी बर्बाद, आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। आइए मौजू की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। हालांकि ये भी मौजू से रिलेटेड है। बात क्या है कि अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो आप अपना ईमान को इतना मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि आपका ईमान बिके ना, आपका ईमान कभी कमजोर ना पड़े वो हालात के सामने और परिस्थिति के सामने। आइए और आगे आइए। ऐ लोगों, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं, वो मेरी माँ और बहन, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं, ईमान मजबूत किसकी तरह? हजरत सुमैया की तरह बनाओ। ओ मेरी माँ और बहनों, हजरत सुमैया की जिंदगी पर नजर डालो। हजरत सुमैया वो भी एक औरत थी, आहा, वो भी कमजोर किस्म की औरत थी, गरीब थी, ज़ईफ थी, यानी उसके पास कोई ताकत नहीं थी। ओ मेरी माँ और बहनों, यही हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो ईमान लाती है, जब वो समझ जाती है कि अगर मैं जन्नत जाना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे ईमान लेकर आना पड़ेगा। ये सुमैया जब ईमान लेकर आती है, मक्का के
मुश्रिक लोग, मक्का के काफिर लोग, दुश्मन लोग हजरत सुमैया को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद हजरत सुमैया के जिस्म से कपड़ा निकाल लेता है। बताया जाता है उसका जवान बेटा है, उसका शौहर है। सब लोगों के सामने हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म से कपड़ा निकाल लिया जाता है, कपड़ा खोल लिया जाता है। हजरत सुमैया के जिस्म के ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं। हजरत सुमैया के जिस्म के ऊपर कोड़े से जदोकोब किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और कहा जा रहा है ऐ सुमैया अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ऐ सुमैया अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, ऐ सुमैया तुम बाप दादा के धर्म पर लौट आओ, तुम इस्लाम को छोड़ दो, तुम ईमान को छोड़ दो। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जवाब देती है कि और लोगों तुम्हें जितनी सजा देनी हो दे लो, लेकिन हजरत सुमैया अपना ईमान को फरोख्त नहीं करेगी। ये होता है ईमान। आपको मालूम है हजरत सुमैया के दोनों पैर को ऊंट के साथ बांध दिया गया, दो ऊंट के साथ बांध दिया गया। एक ऊंट को इधर चलाया गया, एक ऊंट को इधर। मेरी माँ बहना आप सुने, आप प्यार के लिए ईमान से हाथ धो बैठती है, सुने ईमान की वैल्यू क्या है। हजरत सुमैया से जाकर पूछे। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जिस्म को दो हिस्सों में बांट दिया गया, दो हिस्सों में यानी उसको अलग कर दिया गया। हजरत सुमैया ने अपने जिस्म को दो हिस्सों में टुकड़े कराना गवारा कर लिया, लेकिन हजरत सुमैया ने अपना ईमान से हाथ नहीं धोया। मेरे भाइयों, ये होता है ईमान की वैल्यू, ये होता है ईमान की कदर व कीमत। और आप एक चाय के बदले ईमान को बेचते हो। कभी सहाबा की जिंदगी को उठाकर पढ़ो, सहाबा इकराम की पता चलेगा। बिलाल की जिंदगी को उठाकर पढ़ो, पता चलेगा सहाबा ने ईमान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। चलिए आगे बढ़िए। अगर एक चीज में फंसा रह गया तो और भी आपके सामने 9-10 चीज आप भी आपके सामने रखनी है। तो पहली चीज याद रखिए, क्या करना, क्या बोला, जन्नत में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ईमान लाना पड़ेगा, ईमान को मजबूत करना पड़ेगा। अच्छा पहली चीज। अच्छा